तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3.1 का अवयव। तो इसमें आपको ये देखना है कि इसमें क्या बता रहा है भाई। इसमें दिया गया अवयव इज इक्वल टू इतना दिया गया है के लिए मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अवयव की कोट निकालना है इसमें आपको, और उसके बाद आपको दिया गया है दूसरा आपको कह रहा है दूसरे पार्ट में अवयवों की संख्या, और तीसरे पार्ट में कह रहा है कि अवयव A13 A21 और A33 A24 A23। यानी कहने का मतलब ये कि 1 3 है, अर्थात पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ इसमें देखना है क्या होगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या होगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या होगा, और दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ क्या होगा, और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो आप नोट कर लेंगे भाई। तो इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है, कह रहा है 2, क्वेश्चन में है 2 5, उसके बाद 19 है भाई, उसके बाद -7 है, उसके बाद 35 है आपका क्वेश्चन में, -2 है, 5 बटा आपका 2 है, उसके बाद 12 आपका है, उसके बाद √3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद -5 है, उसके बाद 70 है। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट आपका क्या कह रहा है भाई, इधर से आप देख लीजिए। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि अवयव की कोट निकालिए। क्या निकालिए, अवयव की कोट। ठीक, तो कोट की स्थिति क्या होती है भाई, तो कोटि का मतलब क्या होता है पहले समझिए। तो कोटि का मतलब होता है कि m गुणे जन। m गुणे जन का मतलब क्या होता है, यानी कोटि का मतलब होता है पंक्ति। पंक्ति का मतलब होता है यम, और गुणे स्तंभ, यानी पंक्ति गुणे स्तंभ अर्थात रीजन जिसे आप बोल सकते हैं। तो इसमें आपको क्या देखना है, अर्थात अवयव की कोट के लिए तो सबसे पहले इसमें आपको देखना है पंक्ति कितनी है। तो चलिए भाई, पंक्ति मतलब यानी R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, और ये आपका R3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कितनी पंक्ति हो गई, पंक्ति आपकी हो गई 3, उसके बाद गुणे। अब इसमें देखिए स्तंभ कितना है, तो स्तंभ आपको कुछ नहीं करना, C1 हो गया, उसके बाद आपका C2 हो गया, उसके बाद आपका हो गया C3, उसके बाद आपका हो गया C4 हो गया। तो स्तंभ कितने हुए, स्तंभ आपका हो गया 4 हो गया। तो कोटि आपको निकालना था, यानी कि 3 जो क्षैतिज रहेगा वो पंक्ति होगी, और जो ऊर्ध्वाधर होगा वो स्तंभ होगा। तो 3 पंक्ति और 4 स्तंभ हो गए। तो पहला आपका पार्ट कंप्लीट हुआ, यानी अवयव की कोटि। अवयव की यहाँ पे आप लिख सकते हैं अवयव की कोटि। अवयव की कोटि बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति 3 है, स्तंभ 4 है, हो गया। उसके बाद सेकंड आपका क्या कह रहा है भाई, तो सेकंड आपका कह रहा है अवयवों की संख्या। किसकी संख्या कहनी है भाई, सेकंड आपको बता रहा है क्या निकालना है आपको, सेकंड कह रहा है अवयवों की संख्या। तो सेकंड आपको बता रहा है कि अवयवों की संख्या आपको निकालनी है, और इसमें कुछ नहीं करना। तो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या का मतलब होता है यही कितना, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो अवयवों की संख्या का मतलब 3 गुणे 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ, तो 4 3 12 हो गया। यानी कि जितनी पंक्ति हो, पंक्ति को स्तंभ से आप गुणा कर दीजिए, अवयवों की संख्या आपकी हो जाएगी। चाहे तो आप ऐसे ही काउंट करके कर लो, चाहे आपको सिंपल ये पड़ेगा। चलिए भाई, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद आगे थर्ड में क्या बता रहा है। अब थर्ड की वैल्यू देखिए क्या है, इसमें कह रहा है कि अवयव यानी कि A13। तो A13 का मतलब क्या होगा भाई, A13। तो A13 का मतलब पहले आप देखेंगे पहली पंक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहली पंक्ति होना चाहिए, और तीसरा स्तंभ होनी चाहिए। तो पंक्ति R1 ये हुआ, स्तंभ आपका ये हो गया। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी आपका ये हो जाएगा। क्या हो गया, आपका हो गया 19। कितना हो गया भाई, 19 आपका हो गया। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए, यानी कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हो गया। उसके बाद कह रहा है कि A21, यानी कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। अब दूसरी पंक्ति आपकी ये है, दूसरी पंक्ति आपकी ये है, और पहला स्तंभ आपका ये है। तो इसमें आपका ये हो जाएगा, क्या हो गया 35। तो इसमें आपका हो गया 35 हो गया। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। अब आगे देखिए क्या करते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ये साइड में बीच में थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी निकालना है। तो यहाँ पे आपके देखिए कितना मिलेगा। तो आगे क्या बता रहा है भाई, आगे कह रहा है A23 कह रहा है। तो 23 का मतलब क्या होता है भाई, 23 का मतलब होता है कि तीसरी पंक्ति, कितना, तीसरी पंक्ति हो गया, और उसके बाद तीसरा स्तंभ हो गया। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। अब देखिए तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति आपकी ये हुई और तीसरा स्तंभ ये हुआ। तो इसमें आपको कितना हो गया, इसमें आपको हो गया -5। कितना हो गया भाई, -5। इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आगे क्या कह रहा है भाई, आगे कह रहा है कि 24। तो 24 का मतलब क्या हुआ, 24 का मतलब ये हुआ कि दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। अब देखिए भाई, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ देखिए। तो दूसरी पंक्ति तो ये हुई, और चौथा स्तंभ कौन सा हुआ भाई, चौथा स्तंभ ये हुआ। तो इसमें आपका हो जाएगा 12। दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ कितना हो गया भाई, 12 हो गया। तो इसमें आप 12 कर देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बता रहा है। आगे बता रहा है कि 23
दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब दूसरी पंक्ति हो गया और तीसरा स्तंभ ये हो गया तो आपका ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 बटा आपका 2 हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना है पंक्ति और स्तंभ देखना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो अगर अवयव की कोट कहेगा तो हम गुणन कर देंगे, और तत्वों की संख्या कहेगा तो जितनी पंक्ति होगी और जितना स्तंभ होगा दोनों को आप गुणा कर देंगे। और उसके बाद अगर 11 यानी कि 13, 21, 33, 24 ये सब पूछेगा तो इसी क्रम में आप पंक्ति और स्तंभ लेके जो होगा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ, तो बेटा नोट कर लीजिए। चलते हम लोग आगे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो तुरंत आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं। एकदम फ्री माइंड्स का यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना है भाई। इसमें केवल आपको देखना है कि पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है, उसका क्रम क्या होता है, कोट क्या होती है, बस यही तब है, बाकी चैप्टर में कुछ आपका है नहीं। तो इसी क्रम में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन नोट कर देते हैं। कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, कह रहा है कि यदि किसी अवयव में, किसमें भाई, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है भाई, संभव कोटियाँ क्या है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। उसके बाद कह रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होगी। उसके बाद आगे कह रहा है कि यदि 13 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, यदि 13 अवयव हैं तो स्वतंत्र कोटियाँ यानी संभव कोटियाँ, संभव कोटियाँ संभव कोटियाँ क्या होंगी, संभव कोटियाँ क्या होंगी। बहुत ही सिंपल है भाई। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि यानी कि 24 अवयव वाले तत्व में 24 अवयव वाले, इसको आप ये भी लिख सकते हैं आप जो है 24 अवयव वाले अवयव की स्वतंत्र कोटियाँ, 24 अवयव वाले अवयव की, ऐसे बोल सकते हैं 24 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियाँ, संभव तो है क्वेश्चन में, हाँ संभव कोटियाँ। तो संभव कोटियाँ का मतलब क्या होता है, इसका वही फैक्टर करना। फैक्टर कैसे आप कर सकते हैं, जैसे 24 के कितने कितने पार्ट आप कर सकते हैं कि 24 आए, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 24 को आप कर सकते हैं 1 गुणे 2 हो गया। 1 गुणे 2 का मतलब वही m गुणे n, m गुणे n, यानी कि m का मतलब पहले पंक्ति होगा उसके बाद स्तंभ होगा। तो 1 को 24 से गुणा करेंगे 24 ही आएगा, 1 हो गया। उसके बाद 2, अब 2 में कितने से गुणा करेंगे 24 आ जाए, तो 2 में आप 12 से गुणा करेंगे 24 आ गया, 1 हो गया, 2 हो गया। उसके बाद 3, अब 3 में आप कितने से गुणा करेंगे 24 आ जाए, तो 3 में यदि आप 8 से गुणा करें तो 24 आ जाएगा, 8 त्रिक 24। उसके बाद 4 आया, 4 में कितने से गुणा करें, 4 छंग 24 हो गया, 4 छंग 24 हो गया भाई। उसके बाद 5 से भी नहीं आएगा, किससे नहीं आएगा, 5 से नहीं आएगा। उसके बाद आपका किससे, 5 से नहीं आएगा। उसके बाद 6 से, देखो 6 आपका 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो, 1 सेकंड 24 लाना है 6, तो 6 चौके आपका 24 हो गया। 7 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। 8 से देखिए 8 से हो जाएगा, यानी कि पुनः आप सीरियल वाइज करते चले जाएंगे इसी क्रम में, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा किससे, यहीं से आप सीरियल वाइज करते चले जाएंगे, यानी 4 गुणे 6 हो गया, आप 6 गुणे 4 हो गया, अब यहीं से आप उल्टा करते चले जाइए, 8 गुणे 3 हो जाएगा। उसके बाद कितना आपका हो गया, 12 गुणे आपका 2 हो गया। उसके बाद 24 गुणे 1 हो जाएगा। तो इसकी स्वतंत्र कोटियाँ इतनी हो जाएगी, यानी 24 को आप 1 से गुणा करेंगे, यानी m का मान 1 और n का मान 24, 2 को 12 से गुणा करेंगे तब 24 आएगा भाई, और 3 को 8 से गुणा करेंगे तब 24 आएगा, और 4 को आप 6 से गुणा करेंगे तब 24 आएगा, 4 छंग 24 और 6 चौको 24 हो गया। अब इसी क्रम में हम लोग अपोजिट कंडीशन में चलते हैं। 8 को 3 से गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24 हो गया। और उसके बाद 1 सेकंड
यहाँ 12 होगा, 12 गुणे 2, तो 12 को 2 से गुणा करेंगे तब 24 आएगा, 24 एकम 24 हो गया। तो इसी क्रम में इसकी स्वतंत्र कोटियाँ इतनी हो गई। अब जैसे कह रहा है 13, अब आपका दिया गया है 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियाँ। तो देखिए भाई 13 एक विषम संख्या है और 13 की स्वतंत्र कोटि कितनी होगी, तो 13 को 13 एकम 13 यानी 13 गुणे 1, यानी m1 का मान कितना, m1 का मान 1 होगा। 1 सेकंड, m की वैल्यू 1 होगी यानी 1 पंक्त होगी और 13 स्तंभ होगी, या फिर इसको 13 गुणे आप 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यानी स्वतंत्र कोटि, कोटि का मतलब होता है किसी चीज़ का फैक्टर करना, फैक्टर करना मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद उतना आना चाहिए। जैसे इसमें देखा आपने 24 हो गया, बस हो गया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। तो बेटा हम इरेज कर देते हैं भाई, इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, तो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी क्रम में चल रहा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, क्या बता रहा है भाई, कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, 18 अवयव हैं, ये तो है। यदि 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा, यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा, यदि 5 अवयव हैं, 5 अवयव हैं तो क्या होगा, यानी 5 अवयव होने पर क्या होगा। तो 18 अवयव वाले, इसमें क्या होगा, 18 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियाँ कितनी होगी भाई, संभव कोटियाँ। तो इसकी कंडीशन भी वैसे आपको दिखाना है। जैसे देखिए पहले, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1, सबसे पहले आपका 1 आएगा, तो 1 को आप जो 18 से गुणा करेंगे 18 आएगा, 18 एकम 18 हो गया। उसके बाद 2 को 9 से, 9 दूनी 18 हो गया। उसके बाद 3 का, तो 3 क्षेत्रिक 18 हो गया। उसके बाद 4 में जाएगा नहीं, 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 के पहाड़े में 18 आता नहीं है, 5 के पहाड़े में 18 नहीं आता, क्षेत्रिक 18 हो गया, क्षेत्रिक 18 हो गया। 7 में नहीं गया, 8 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, ठीक। तो इसी क्रम में कितना आगे चलेंगे तो नहीं मिलेगा आपका, इसी को अपोजिट कर देंगे, यानी 3 गुणे 6 हुआ, क्षेत्रीय कितना हुआ, अब इसी कर देंगे 9 गुणे 2 हो गया। उसके बाद 18 गुणे 1 हो गया। तो इसी क्रम में यानी कि 18 को आप क्या कर सकते हैं, 1 गुणे 18 हो गया और 2 9 18 हो गया, 3 6 18 हो गया, क्षेत्रीय 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। बाकी जो है इतनी आपकी स्वतंत्र कोटियाँ हुई। यानी यदि 5 है तो 5 में क्या होगा भाई, तो 5 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियाँ। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, 5, तो 5 को कितने से गुणा करें, 5 आए, यानी कि 1 गुणे 5 हो गया, दूसरा 5 गुणे 1 हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, नोट कर लीजिए। इसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटा हम इरेज कर देते हैं भाई, इसी क्रम में हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो इसी क्रम में आपका ये कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। अब इसी क्रम में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या आपको दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। तो इसमें हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 1 2 गुणे 2
2 गुणे 2 आप बी हो, 2 गुणे 2 आप बी हो, ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये कंडीशन आपको दी गई है। कह रहे हैं कि रचना कीजिए, अर्थात बनाना है आपको, की रचना कीजिए, की रचना कीजिए। कह रहे हैं जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं, जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। तो इसमें पहला आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि ए आई जे अर्थात क्या दिया गया है, आई प्लस जे होल ऑफ स्क्वायर बाई 2 दिया गया है भाई। और सेकंड कितना आपको दिया गया है, सेकंड आपको दिया गया है ए आई जे इज इक्वल टू दिया गया है आई बाई जे दिया गया है, आई बाई जे दिया गया है। उसके बाद थर्ड में क्या दिया गया भाई आपको, थर्ड में आपको दिया गया है आई प्लस 2j स्क्वायर बाई 2, इतना आपको दिया गया है। तो इसका मतलब 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 का मतलब ये हुआ, इसमें आपको ये देखना है कि ऐसा आप बनाएंगे, ऐसा अवयव आप व्यू की संरचना करेंगे कि जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हो, जिसमें क्या हो भाई, जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हो। तो सबसे पहले आपको ये दिया गया, इसी क्रम में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आपको ये दिया गया, इसी क्रम में हम लोग चलते हैं। तो पहला आपको क्या दिया गया है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे होल ऑफ स्क्वायर बाई 2। इसकी कंडीशन एक चीज़ देखिए कैसे हम लोग चलेंगे। तो पहले आपका होगा A11, तो A11 की कंडीशन में आप चलेंगे तो A आई यानी कि I का मान भी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ से भी आप क्या करेंगे, I का मान भी 1 होगा, J का मान भी 1 होगा। तो यहाँ से आपको 1 स्क्वायर बट्टा 2, तो 1 का वर्ग आप जानते हैं 2 होता है, और 2 यानी कि 2 वर्ग बट्टा 2, और 2 का वर्ग हो गया 4, 4 बट्टा 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब इसी क्रम में इसमें क्या करेंगे, 12 चलेंगे भाई। तो 12 का मतलब हो गया आई का मान 1 हो गया यानी पहली पंक्ति, और जे का मान आपका हो गया 2। तो ये इसी में आप पुट करेंगे यहाँ पर। तो A12 की कंडीशन आप कितनी हो जाएगी भाई, आई का मान 1 हो गया और प्लस जे का मान 2 हो गया और बट्टा 2 हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से 2 1 3 और 3 का वर्ग कितना होगा, 3 3 का 9, ये आपका हो गया 9 बट्टा 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी क्रम में 11 हो गया 12 यानी कि 2 पंक्ति 2 स्तंभ। अब 11 12 हो गया, अब चलते हैं हम लोग 21। अब 21 का मतलब क्या होगा, 21 का मतलब ये हुआ कि आई का मान 2 और जे का मान 1। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई, इसी कार्यक्रम में आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आई का मान 2 हो गया, जे का मान 1 हो गया, बटा आपका 2 हो गया, बटा आपका 2 हो गया। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या होगा, तो इसी क्रम में 2 1 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 3 का 9 और 9 बटा आपका ये भी 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी क्रम में क्या करेंगे, 11 यानी A 11 11 हो गया, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, अब A 12 12 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब इसी में आप पुट करेंगे, आई का मान भी आपका 2 होगा, जे का मान भी 2 होगा, स्क्वायर यहाँ पे और टोटल बाई 2 हो गया, 2 दूनी 4 और 4 का वर्ग कितना होगा भाई, 4 का वर्ग हो गया 16, 16 का बट्टा 2, 2 कम 2 2 8 16 हो गया। तो चलिए भाई इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं, बल्कि सांचे में आप हम इसको डाल देते हैं। तो बेटा हम इरेज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा। तो इसी क्रम में यानी कि 2 गुणे 2 का क्रम क्या होगा, 2 गुणे 2 का 2 क्रम का अवयव, क्रम का अवयव। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको हो जाएगा 11 12 21 और 22। इसी क्रम में आप पुट कर देंगे इसको, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा। अब चलिए भाई 11 की वैल्यू कितनी है, 11 की वैल्यू 2 है, 12 की वैल्यू कितनी है 9 बटा 2 है, उसके बाद 21 की वैल्यू कितनी है 9 बटा 2 निकली, उसके बाद 22 की वैल्यू कितनी है 8 है। तो इसी प्रकार तो पहला आपका कंप्लीट हुआ, बेटा नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे चलते हैं इसी क्रम में, इसी को नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया भाई। तो इसी क्रम में हम लोग इसका सेकंड पार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर भी कोई दिक्कत हो तुरंत आप कमेंट्स करिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसी क्रम में इसका सेकंड पार्ट क्या है भाई, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट दिया गया है ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे। तो इसमें भी वही कार्यक्रम करना है, 11 करेंगे तो 11 का मतलब ए, आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1, तो आई यानी 1 बटा 1 बराबर 1 हो गया। सेकंड पोजीशन में 12 करेंगे तो आई का मान भी 1
और जे का मान 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आई का मान 1, जे का मान 2, यानी 1/2 हो गया। उसके बाद थर्ड पोजीशन में 11 हो गया, 12, उसके बाद हम चलते हैं कितना 21 चलते हैं। तो 21 का मतलब आई का मान 2, जे का मान 1, तो यहाँ से हो गया आई का मान हो गया 2 और जे का मान हो गया 1, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2। इसी क्रम में हम लोग 22 चलते हैं, तो 22 का मतलब कितना इसी में, तो ए का मान 2 हो गया और जे का मान भी 2 हो गया, तो यहाँ पर होगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल बराबर 1। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं भाई, तो इसमें हो जाएगा 2 × 2 क्रम का अवयव, 2 × 2 क्रम का अवयव। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं कितना, ए 11 हो गया, ए 12 हो गया, ए 21 हो गया और ये आपका 22 हो गया। तो इसी सांचे में इसको आप क्या कर सकते हैं, चलिए यहीं पे रेज कर देते हैं, नहीं वहाँ नहीं आएगा, तो इसी कार्यक्रम में इसको हम इसी में डाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 हो गया 11 का मान 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, उसके बाद ये 1/2 हो गया आपका 2 हो गया, उसके बाद 2 हो गया। तो बड़ा नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं भाई, 1/2 और 2 और 1। चलिए भाई इसी क्रम में हम लोग इसको इरेज करते हैं। इसी प्रकार से हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। किस पार्ट में, थर्ड पार्ट में। तो भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल फार्मूले आपको देखना है, थोड़ा सा नियम देखना है। उसके बाद थर्ड में क्या है भाई, थर्ड में आपका क्या बोल रहा है, थर्ड में कह रहा है, हाँ थर्ड में क्या दिया गया है, थर्ड में दिया गया है ए आई जे अर्थात आई प्लस आपका 2j है बाई 2 दिया गया है। तो इसमें भी आप 11 करेंगे, 11 का मतलब हो गया पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 11 यहाँ पे आई का मान भी 1 है, जे का मान भी 1 है, बाई 2 है, तो आपका हो जाएगा 1 और 2 1 कम 2, तो 2 1 3 और 3 का वर्ग 9, आपका हो गया 9/2। 12 कितना होगा भाई, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी आई का मान 1 और जे का मान आपका हो गया 2/2 हो गया। आप देखिए 2 दूनी 4 और 4 1 5 और 5 का वर्ग कितना हो गया 25/2 हो गया, आपका ये 25/2 हो गया। इसी प्रकार 21 हम लोग चलेंगे, कितना चलेंगे 21 का मतलब क्या हुआ, आई का मान 2 और जे का मान 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 1 टोटल बटा 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 1 कम 2 2 2 2 4, 2 1 कम 2 2 2 4 और 4 का वर्ग हो गया 16, 16/2 इसका हो गया 8, कितना हो गया भाई, ये हो गया 8। तो इसी क्रम में हम लोग चलते हैं 22 में क्या होगा, 2 पंक्ति 2 स्तंभ हो गया आपका, तो 2 × 2 स्क्वायर बटा 2 हो गया, तो कितना होगा 2 दूनी 4 और 4 ये आपका 4 हो जाएगा, 4 2 6 और 6 का वर्ग हो गया 36 और 36/2 बराबर आपका हो गया 18। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं भाई, इसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में हम इसको इरेज करते हैं, तो यहाँ से आपका फिर वही हो जाएगा 2 × 2 का क्रम कितना हो गया, 2 × 2 अवयव का क्रम, यानी क्रम का अवयव कितना होगा भाई, 11 12 हो गया, 21 आपका हो गया, 22 हो गया। इसी में आप पुट कर दीजिए भाई। तो 11 की वैल्यू कितनी थी भाई, 11 की वैल्यू कितनी निकली थी, 11 1 सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, 11 में रेज कर दिए, 11 की वैल्यू यानी कि 1 + 2 × 1/2 स्क्वायर, तो आपका 9/2 कितना था, 11 की वैल्यू 9/2 था, तो हो गया 9/2। उसके बाद 25/2 हो गया इसका, उसके बाद 8 हो गया यहाँ पे, और उसके बाद आपका 18 हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 कंप्लीट हुआ। चलिए आज के लिए बेटा काफ़ी है, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत होगी आपको तो कमेंट्स आप कर लेना।